मंगल प्रधान राशि होती है मेष राशि। स्वभाव से थोड़े अक्खड़ होते हैं और शारीरिक तौर पर देखा जाए तो बलिष्ठ देह दृष्टि के मालिक होते हैं। हम बात कर रहे हैं मेष राशि के सितंबर के मासिक राशिफल के बारे में। जैसा कि मैंने थंबनेल में दिया हुआ है कि अब वक्त आ गया है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। बिल्कुल सही बात है। जिस वक्त का मेष राशि वालों को बहुत समय से इंतजार था, वो समय अब आ चुका है। देखिए, अगस्त माह में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इन ग्रहों की स्थिति जो है वो अगले माह तक आपकी पत्रिका में जिन भाव में रहने वाली है, वो भाव आप पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, उस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज मेष राशि के सितंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। जैसा मैंने आपसे कहा कि ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। जैसे 16 अगस्त को सूर्यदेव का स्थान परिवर्तन हुआ। सूर्यदेव अभी तक आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे, 16 अगस्त को आपके पंचम भाव में आ गए, आपकी सिंह राशि में आ गए, जो कि सूर्य की अपनी राशि है। और जब सूर्य अपनी स्वयं की राशि में आए हैं तो आपको निश्चित तौर पर, देखिए, जो पंचम भाव होता है ना, वो हमारी शिक्षा से संबंधित होता है, हमारे लव रोमांस से संबंधित होता है, हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो हमारे जातक अथवा जातिका जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र जीवन में हैं, उन्हें निश्चित तौर पर यहाँ बैठकर सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए उन्हें उनकी एजुकेशन में अत्यंत महत्वपूर्ण सफलता की तरफ उनके कदम बढ़ाएंगे, जो कि उनके लिए एक नींव का पत्थर साबित हो सकती है। दोस्तों, ये पूरा एक माह है आपके पास में। इस एक माह में यदि आप कोई एग्ज़ाम, कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पर सफलता आपके हाथों में आने के लिए तैयार बैठी है, बशर्ते कि आपने मेहनत पूरी तरीके से की हो। ये इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। मेहनत में आपको उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी की ज़रूरी होती है, लेकिन ग्रहों के प्रभाव से सफलता आपकी सुनिश्चित होती है। यदि आपकी लव रिलेशन में आपके पार्टनर के साथ में कुछ वैमनस्यता चल रही है, तो आपको इस माह में 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में यह दूरी खत्म होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक अवश्य तक देखें। कुछ उपाय हैं आपके लिए, और अगर वीडियो कहीं आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं मंगल देव, आपके लग्नेश, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव अभी तक आपके सेकंड हाउस में गुरु के साथ में युति करके बैठे हुए हैं, जो कि 26 अगस्त को गुरु के साथ से निकलकर अपने पराक्रम भाव में आ जाएंगे। यद्यपि ये मिथुन राशि है और मिथुन राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन ये पराक्रम भाव है, और जब आपका लग्नेश आपके पराक्रम भाव में आएगा तो निश्चित तौर पर आपको आपके पराक्रम में एक अलग ही विलक्षणता देखने को दिखाई देगी। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 6वें भाव पर पड़ेगी, जो कि आपके रोग ऋणों और शत्रुओं से संबंधित होता है। निश्चित तौर पर आपके लग्नेश मंगल देव आपके इन रोग ऋण और शत्रुओं का शमन करने में आपका मददगार साबित होंगे। मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव जो होता है वो कर्म स्थान से संबंधित होता है। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि मंगल जो है थोड़ी सी उग्रता बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी क्रोध बढ़ा देते हैं, और जब पराक्रम भाव में आकर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर क्रोध में तो आपके बढ़ोतरी होना तय है। कार्यस्थल पर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, निश्चित तौर पर आपको प्रगति देखने को मिलेगी। आप अपने उच्चाधिकारियों के साथ में संबंध अच्छे बनाकर चलें, आपको आपकी तरक्की मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी, क्योंकि लग्नेश हैं और लग्नेश पराक्रम में आकर बैठे हुए हैं। अभी की परिस्थितियों में जो शुक्रदेव हैं, ये शुक्रदेव आपके
छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये स्थान शुक्र के हिसाब से नीच का है, मतलब यहाँ पर आके शुक्र की ये नीच राशि है, तो शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। परिणामतः आपको आपके जीवन साथी के साथ में कुछ वैमनस्यता की स्थितियों का निर्माण होता हुआ जरूर दिखाई देगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये स्थिति आपकी 18 सितंबर तक रहने वाली है। 18 सितंबर को यहाँ से शुक्र का ट्रांजिट हो जाएगा, जो कि शुक्र अपने ही भाव सप्तम भाव में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पहुँचकर जब शुक्रदेव सप्तम भाव में पहुंचेंगे तो सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, व्यापार का होता है, भागीदार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, व्यवसाय का होता है। तो जब सप्तम भाव में शुक्रदेव पहुंचेंगे अगले माह जो 17-18 सितंबर के आसपास से, तो आपको निश्चित तौर पर आपके जीवन साथी के साथ में आपके संबंध मधुर होते जाएंगे, आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। और अगर भागीदारों के साथ में संबंधों में किसी तरह की कुछ खराबी आपको दिखाई दे रही है, तो वो स्थितियों में आपको सुधार होता हुआ निश्चित तौर पर नज़र आने वाला है। शनिदेव आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, लाभ के भाव में, और वक्री होकर बैठे हुए हैं, अर्थात आपको लाभ भाव के साथ साथ दशम भाव के परिणाम भी दे रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा शनिदेव आपके लाभ में रुकावटें डालने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सूर्य की दृष्टि है और सूर्य के साथ में समसप्तक दृष्टि में बैठे हुए हैं, तो शनिदेव भी आपको जो लाभ में जो रुकावटें हैं, जो रुकावटें डाल रहे हैं, वो उनमें थोड़ी कमी आती हुई आपको अवश्य दिखाई देगी। गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, आपके भाग्येश होते हैं। भाग्येश का धन भाव में बैठना ये अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब भाग्येश आपके धन भाव में बैठेंगे, जो कि आपके बैंक बैलेंस का भाव है, आपके संचित धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, निश्चित तौर पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले साबित होंगे। आपके कुटुंब में किसी न किसी प्रकार की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपकी वाणी में जो मधुरता आएगी, एक ओजस्विता आएगी, जिससे कि आप सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे, अपनी वाणी से उसे प्रभावित कर सकेंगे, लोग आपकी बात का लोहा मानेंगे। राहुदेव आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। 12th हाउस में बैठकर यदि आप कोई विदेश से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, निश्चित तौर पर राहुदेव यहाँ पर आपको लाभ दिलाने की स्थिति में है, क्योंकि राहुदेव का गोचर नक्षत्र परिवर्तन जो हुआ है वो शनिदेव के नक्षत्र में हुआ है। और केतुदेव 6वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। थोड़ी सी शुक्र के साथ आपके जीवन साथी के साथ में वैचारिक मतभेद की स्थिति का निर्माण करते हैं, लेकिन साथ ही रोग ऋण और शत्रुओं से आपको अलग करने का भी प्रयास करते हैं। देखिए, ये सारी स्थितियां जो हैं, ये सारी स्थितियां इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि आपकी किस ग्रह की दशा चल रही है। वो ग्रह आपका कारक, मारक अथवा बाधक तो नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित तौर पर सितंबर 2024 आपके लिए एक गोल्डन टाइम साबित होने वाला है। लेकिन यदि किसी भी ग्रह की, जो कि आपका कारक, बाधक अथवा मारक है, उनकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये आपको रिजल्ट इतने डीप में जाकर नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ परिणाम तो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन इतना अच्छा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। तो यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन दोस्तों पेड होता है, एक छोटी सी फीस है जो आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का समुचित समाधान करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। यदि वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, उपाय पे आते हैं। उपाय, चूँकि मंगलदेव नीच की राशि में जा रहे हैं, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आप हनुमान जी को चोला अर्पित कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप उन्हें चोला सिंदूर चढ़ाएं और साथ में ओम हनुमते नमः इस मंत्र का नियमित तौर पर जाप करें। आपको निश्चय ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।